अरे रे, आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सुना है साहित्य उत्सव लगा हुआ है। जी हाँ, उसे तो ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन इसमें ख़ास क्या होगा? तो जब इस प्रश्न पर लोगों ने पूछा कि वहाँ पर है क्या, तो देखिए वहाँ तो पुस्तकों के मेले हैं, लेखकों के मेले हैं, और तरह तरह की कविताएं, तरह तरह के गीत, झांझ मंजीरे, सब उनके उन शब्दों में ढले हुए। और इतना खूबसूरत हमेशा साहित्य उत्सव हम मनाया ही जाता है। आप जानते हैं मनाया क्यों जाता है भला? कोई रूठा हुआ हो तो उसे बनाते हैं, लेकिन भाई जहाँ सारे इकट्ठे हो तो वहाँ तो उत्सव मनाना ही चाहिए। और देखिए ना, ज़रा हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलिए इस मेले में, क्योंकि पास बैठी मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। बड़ा जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ वहाँ नहीं घूम रहे, आपका मस्तिष्क, दिमाग घूमना नहीं चाहिए। और आप इस उत्सव को इस तरह से बनाइए कि हर एक की कविता, कहानी, हर एक की झलक, हर एक की पुस्तक आपको लुभा लेगी। क्योंकि आप देखिए ना कि करना क्या होगा कि पति हैं महोदय गुम हो जाते हैं अपने ख्यालों में, कि और फिर अपना भाषण देते समय याद ही नहीं रहता कि कितना लंबा भाषण दे दिया। कि पास बैठी पत्नी ने उन्हें कोहनी मारकर कहा, पास बैठी पत्नी ने कोहनी मारकर कहा, आज 1 घंटा भर हो गया तुम्हारा भाषण अभी तक बंद नहीं हुआ। तो वो अपना भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं, अरे इतना सुंदर लिखा है इन कवियों ने, इन लेखकों ने, और इस उत्कर्ष मेले में उत्कृष्टता है। और देखिए स्त्रियों के अधिकारों की खास चर्चा है। तो सुनिए, सुनिए कि स्त्रियां पुरुषों के समान हैं, स्त्रियां पुरुषों के समान हैं, प्राप्त हैं उन्हें अधिकार सारे, और कंधे से कंधा मिलाकर चले वे, बशर्ते, बशर्ते किसी को भी कोहनी न मारे। आपने जगा दिया ना, तो ऐसी कोहनी का करंट लगा कि मज़ा आ गया। आपको आया कि नहीं? अच्छा देखिए, बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, लोग कथाएं सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। हमारे इस उत्सव में लोकार्पण हो रहे हैं, और बहुत से पुस्तकों का तो मैंने स्वयं ही विश्लेषण भी किया है, अध्ययन भी किया है, और इनकी टीम से जुड़ी हूँ। और इतना खूबसूरत, इतने ऐसे लोगों को मंच दिया है कि सचमुच हमारे ज़माने में हमारी एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो छपती थी ना, तो उठाकर हम हर किसी को दिखाते फिरते थे कि देखो, और लगता था अब बस अमर हो गए हम। और यहाँ पुस्तकें ही पुस्तकें, और एक एक में इतनी प्रतिभा कि हमारे टाइम क्यों नहीं ऐसा हुआ। हमें तो भाई ईर्ष्या होती है। खैर, अब बीच में कुछ कविताएं पढ़ रही थी, बहुत अच्छी कविताएं थी। और उसके साथ हमारी हिंदी, हिंदी तो है ही कमाल की। अब शब्द शब्द में इतनी खूबसूरती है कि तस्कर का बेटा है, तस्कर के बेटे को कहा का लिख, तस्कर के बेटे को कहा का लिख, उसने कालिख लिख दिया। और मोटे से लड़के को कहा, बेटे ब्लैक बोर्ड पर खा लिख, तो वो खाने लगा। और गायक के बेटे को कहा, चलो गा लिखो, तो वो गाना गाने लगा। हिंदी का काखा गा भी अपना रंग दिखाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदी शायद पक्षियों को भी समझ में आती है। मेरा मतलब है, कहते हैं ना, खग ही जाने खग की भाषा। तो भाई क ख ग, तो खग अगर खा और गा जानता है, तो कहाँ करके वो का भी जानता है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं आज बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ इस साहित्य उत्सव के लिए। और लोकार्पण और समर्पण की जब बातें आती है ना, तो देखिए कि प्रेमिका है वो,
तो उनके संबंधों के पृष्ठ तब खुले थे उनके संबंधों के पृष्ठ तब खुले थे कि प्रेमिका तो आत्मसमर्पण को आकुल थी और वे लोकार्पण करने को तुले थे। यानी देखिए, और कुछ भी अर्थ मत लगाइए, साहित्य का उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में लोकार्पण, आत्मसमर्पण, ये सब पुस्तकों की भाषा है भाई, पुस्तकों की भाषा में आप अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। और ऐसे में हम लोग चलते हैं एक इस पुस्तक मेले की एक अंत में मैं आपको उपलब्धि गिना देती हूँ कि प्रेमिका ने बताया था उनका जीवन खुली किताब है और मैंने भी उन्हें पुस्तक मेले में पाया था।